हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री। लिखना आप लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको सिंपली कहा जाता है COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इस पे लिख लीजिएगा इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट, ठीक है, एट सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल, सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल from which if we go opposite side, then we get same group at equal distance, देखो कह रहा है कि ये एक पॉइंट, मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल। मान लो हमने कोई ऐसे मॉलिक्यूल ले लिया, इस मॉलिक्यूल का ये पॉइंट हो गया। अब अगर इस पॉइंट से कह रहा है इट इज अ पॉइंट ऑफ, कह रहा है इट इज अ पॉइंट एट सेंटर, ठीक है, सेंटर पे क्या भाई एक पॉइंट है ऑफ मॉलिक्यूल इफ यू गो अपोजिट साइड। अपोजिट मतलब मानना इधर कि मान लो हमने यहाँ पे लग दिया इसे Cl, तो इधर भी हमने रख दिया इसे Cl, ठीक है, या फिर मान लो मैंने अगर यहाँ O रखा तो यहाँ पे रख दिया O। तो अगर हम इधर गए तो ऑक्सीजन मिला, तो यहाँ भी क्या मिलना चाहिए, ऑक्सीजन। अगर इधर क्लोरीन है तो इधर भी क्या मिलना चाहिए, हमें क्लोरीन मिलना चाहिए। तो अगर 180 पे इक्वल मिल रहा है, यदि इक्वल मिल रहा हो तो उसी को बोलते हैं उस पॉइंट, उस सेंटर को या इस पॉइंट को कि सर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया। या एक तरीका और ये कह सकते हो कि एट 180 डिग्री इक्वल एटमॉस्फेयर प्रेजेंट, एट 180 डिग्री इक्वल एटमॉस्फेयर प्रेजेंट। अगर 180 डिग्री पर इक्वल एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है तो उसे कह सकते हो सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना। सीधे 180 देखो, अगर 180 पर सीधे मिल रहा हो कहेंगे उसे सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे मान लो हमने इस तरह से ले लिया कोई सेंटर, ऐसे कोई मॉलिक्यूल ले लिया, अब मान लो हमने अपने इस मॉलिक्यूल पर सब जगह H लगाया, ओनली H लगाया, क्या लगा दिया, H, हाइड्रोजन, और ये पॉइंट है। अभी हम समझाने के व्यू से कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि मान लो यहाँ पे इधर H है तो इधर भी क्या मिलना चाहिए, हाइड्रोजन। मान लो अगर ये साइड है तो ऊपर भी क्या मिलना चाहिए, साइड। तो इसी कहते हैं, इसी पॉइंट को कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। यह एक तरीका इसको और समझने का होता है कि अगर हम सिर्फ रिंग ले लें और इस रिंग में कोई ग्रुप अटैच ना करे, और वो रिंग लेने का दो तरीका होता है कि या तो उस रिंग को ऑड नंबर ले लीजिए और इवन नंबर ले लीजिए। ऑड मतलब जैसे आप 3 मेंबर ले लो, 5 मेंबर ले लो, या फिर आप 7 मेंबर रिंग ले लो ऐसे, या फिर इवन मतलब 4 ले लो, या फिर आप 6 मेंबर ले लो ऐसे, या फिर आप 8 मेंबर ले लो ऐसे, इस तरह से। तो अगर इवन नंबर आपने लिया तो चाहे जिधर जाओगे दो ही पॉइंट मिलेगा, या तो कॉर्नर मिलेगा या उसी को वर्टेक्स कहते हैं। देखो, या तो इस पॉइंट को आप कॉर्नर बोल दीजिए, कॉर्नर, या इसे वर्टेक्स बोल दीजिए, और ये वाला पॉइंट को साइड बोलते हैं, इसे क्या बोला जाता है, साइड। तो मान लो इस सेंटर से हम इधर आए तो साइड, तो इधर भी साइड मिल गया, ऊपर भी साइड तो यहाँ भी साइड, इधर कॉर्नर तो यहाँ भी कॉर्नर। इसलिए देखो कॉर्नर तो इसके अपोजिट भी कॉर्नर, इधर भी कॉर्नर, यहाँ भी कॉर्नर, इधर भी कॉर्नर, इसके अपोजिट कॉर्नर।
सॉरी, मतलब ऐसे होगा थोड़ा, है ना, इस तरह से। या ऐसे देखो, हर साइड कॉर्नर ही कॉर्नर मिल रहा है, तो अगर 180 डिस्टेंस पे अगर इक्वल ग्रुप मिल रहा हो, ठीक है, या एटम मिल रहा हो, तो उसी कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब जैसे यहाँ देखो, इधर आओगे तो वर्टेक्स, तो इधर जाओगे तो साइड मिल गया ना ये, तो फिर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। जैसे देखो, इधर भी कॉर्नर, यहाँ भी कॉर्नर मिला, इधर भी कॉर्नर, यहाँ भी कॉर्नर मिला, लेकिन जब इधर जाओगे तो ये तो कॉर्नर है बट यहाँ कॉर्नर नहीं है, तो फिर ये सिमेट्री नहीं होगा। जैसे ये देखो, इधर कॉर्नर, ये साइड, वो साइड, इतना तो बात समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ से तुम इधर जब क्रॉस करोगे ये वाला एरिया में, तो यहाँ पे फिर साइड मिलेगा, क्या मिलेगा, साइड, और यहाँ क्या मिलेगा, कॉर्नर। कहेंगे सर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम इसको किसी मॉलिक्यूल में अप्लाई करेंगे। ये तो बेसिक चीज़ होगा कि भाई हमारी बात समझ में आ जाए कि सेंटर ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब होता है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मीनिंग होता है कि यदि हम 180 पे क्रॉस कर रहे हैं तो 180 पर हमको सेम टाइप का ग्रुप हो, मॉलिक्यूल्स हो, एटम हो या आयंस, कुछ भी हो, सेम मिलना चाहिए। अगर 180 पे सेम मिल रहा है उसी को कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, उसी कहा जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे देखो, अभी हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं। किसकी बात की जा रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखो यहां और अच्छे से आप सीख सकते हो। हम लोग देखो फोकस करेंगे सीखने पे। किसी दो एटम को पकड़ो, सीधे एक लाइन पास कराओ ऐसे, इधर देखो क्लोरीन मिला, उसके 180 पे क्लोरीन मिला। तो अगर 180 पे थीटा बराबर 180 पे अगर सेम टाइप का एटम मिल रहा है, सेम टाइप, तो कहेंगे सर यहाँ पे COS होगा। यहाँ फिर ऐसे जाओ 180 पे, तो यहाँ पे क्लोरीन और H मिला, कहेंगे ये डिफरेंट टाइप है। ये क्या है, डिफरेंट टाइप। तो अगर डिफरेंट टाइप होगा तो ये COS नहीं माना जाएगा। फिर इधर जाके देखो, इधर भी वही डिफरेंट मिलेगा। इसमें जाके देखो, इधर H और H मिल रहा है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे। जब 180 मिलेगा तो कहेंगे ये भी सेम टाइप है। क्या है ये, सेम टाइप। कहा जाएगा सर ये COS प्रेजेंट है, इसमें COS प्रेजेंट नहीं है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो आप? तो जिसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। थोड़ा नोट करो भाई से, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर इसी में और देखा जाए, थोड़े और एग्जाम्पल को इसी में मेंशन किया जाए, बस यही तुम्हें देखना है कि थीटा बराबर 180 डिग्री पे सेम टाइप का ग्रुप मिल रहा है, एटम, ग्रुप, मॉलिक्यूल्स, आयंस या स्पीसीज कह दो, या नहीं मिल रहा है। अगर सेम टाइप का मिल गया कह देंगे सिमेट्रिकल है, नहीं मिला कह देंगे नहीं, ना बाबा ना, ये सिमेट्रिकल नहीं है। कहा जाएगा ना बाबा ना, ये सिमेट्रिकल नहीं है। अगला लिखना इसी में, अगर दो एग्जाम्पल और ले लिया इस तरह का, मान लो ऐसे ले लिया गया इस तरह से, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और ये बेंजीन रिंग है, याद रहे ये रिंग कौन सा है, बेंजीन रिंग, ठीक है। चलो, या फिर यहाँ पे ऐसे ले लो। अब उसी को अगर थोड़ा चेंज कर दिया जाए, वैसे यहाँ ब्रोमीन लगाओ, इधर ब्रोमीन लगाओ, ये Cl, इधर Cl, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। या फिर क्या करो, इसी बेंजीन में अपोजिट Cl लगा दीजिए। क्या लगा दो भाई, अपोजिट Cl। या फिर ऐसे देखो, HCl 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 ClH, ठीक है।
तो देखो तरीका बहुत आसान हो, तो तरीकों को सीखोगे तो इसमें कुछ है नहीं। सीधे देखो एक लाइन ऐसे पास करा हुआ है, ऐसे ऊपर देखो क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन नहीं है, तो कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। किसी ने कहा और चलो और जाके देखो, इधर जब ऐसे गए तो यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन नहीं है। इधर जाके देखो, इधर क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन नहीं है। ओवरऑल कहेंगे सर इसमें हम बात करें जो सेंटर ऑफ सिमेट्री का, वो इसमें नहीं है। अब यहाँ देखो, इधर जब गए 180 पे, यहाँ भी ब्रोमीन और यहाँ भी ब्रोमीन, तो अब कहेंगे सर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। किसी ने कहा सर ऐसे जाओ, इधर चले जाओ, इधर गए देखो यहाँ भी क्लोरीन और उसके अपोजिट भी क्लोरीन, तो इसमें तुम्हारा सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है। वही देखो यहाँ जब ऐसे पास करोगे इस तरह से, तो यहाँ भी क्लोरीन है और यहाँ भी क्लोरीन है, तो कहा जाएगा इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अब देखो अगर यहाँ देखा जैसे 180 डिग्री इस तरह से, कहेंगे सर ये तो डिफरेंट एटम मिल गया, लेकिन वही जब यहाँ देखोगे इस तरह से, तो यहाँ थीटा इक्वल टू 180, यहाँ सेम टाइप का मिल गया, सेम टाइप, यहाँ थीटा इक्वल टू 180, डिफरेंट एटमॉस्फियर है, डिफरेंट एटमॉस्फियर, डिफरेंट एटमॉस्फियर होगा तो वहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, वहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। सेम एटमॉस्फियर है, कहीं यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेम एटमॉस्फियर में कहा जाएगा यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। क्या इतनी बात समझ पा रहे भैया आप लोग? चलिए एक दो और इसमें लिख लो आप, ठीक है, पहले मेंशन कर लो इसे, इतना मेंशन कर लो भैया आप।